हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होने वाला है अदानी इंटरप्राइजेस और दूसरा आपका होगा नाइका। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो यार डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। और आज आप जानते हो कि इसका यहाँ पे Q3 का आपको नंबर आपको आने वाला था और नंबर आ भी चुका है। और यहाँ पे जो नंबर है ना, वो अब खुद ही आपको चार्ट से ही आपको मालूम चल रहा है कि किस तरह का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगभग जो यहाँ पे 1 बजे के बाद से लगभग जो 1:30 और 2 बजे के बीच में लगभग यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। और इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि नंबर यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया। लेकिन कितना पॉजिटिव और यहाँ पे कितना टाइम से आपको यहाँ पे प्रॉफिट भरा है तो वो तो यहाँ से चेक करेंगे। तो चलो यार चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या करना चाहिए अभी। तो देखो यहाँ पे पहले आपका सेल्स हो गया और यहाँ पे सारे नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में, ठीक है। तो सेल्स में यहाँ पे खुद ही आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है ग्रोथ है, ठीक है। और क्वार्टर पे देखोगे तो सेल्स में कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जानते हो कि मेन सेल्स तो यहाँ पे थोड़ा कम है, आपको क्वार्टर पे ज़्यादा ही कम है। लेकिन अब हमसे ये चेक करेंगे कि क्या खर्च पे कंपनी क्या कंट्रोल की है। तो देखो यहाँ पे खर्च जब चेक करोगे तो जो है खर्च लगभग यहाँ पे 19,000 खर्च आपका हुआ था इसके पिछले आपको साल में। और वही इसके इस बार क्वार्टर देखोगे, सॉरी पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 37,000 और इस क्वार्टर में देखोगे तो लगभग आपका 26,000। यानी कि देखो सेल्स तो यहाँ पे गेन है, लेकिन जो आपका खर्च भी है उसी प्रकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन मेन आपका क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट और सेल्स, तो सेल्स तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा खासा ग्रोथ है। तो हमसे यहाँ पे चेक करते हैं क्या प्रॉफिट यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो यदि आप चेक करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो यहाँ पे जो इसके पिछले ईयर पे मात्र 1.80 करोड़ आपको देखने को मिला है। और आपका इसके पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 432 करोड़ और इस क्वार्टर में देखोगे आपका तो 739 करोड़। यानी कि आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे एक बेहतरीन नंबर कंपनी आपको दिखा रही है और क्वार्टर पे भी एक बेहतरीन नंबर है। तो अब खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी प्रॉफिट यहाँ पे कम है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे खर्च, ठीक है। और जानते हो कि आपका इसका काम क्या है, आपका काम क्या है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और खर्च यहाँ पे आपको ज़्यादा होता ही है। और इसी के चलते यहाँ पे आपको क्वार्टर पे सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी जो है वो प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे रिजल्ट आपका जो ओवरऑल हम सभी चेक करेंगे इस क्वार्टर के हिसाब से तो एक अच्छा नंबर है। और आपका ईयर ऑन ईयर से भी एक बेहतरीन नंबर आपका कंपनी दिखा रही है और इसी की वजह से एक बाउंस बैक भी आपको देखने को मिला है। लेकिन अब हमसे ये डिस्कस करेंगे क्या ये बाउंस बैक बस यहाँ पे 2% लायक था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2% से ज़्यादा का लायक आपको यहाँ पे जो आपका एक अच्छा खासा जो गेन हो आपको देखने को मिलता। लेकिन उसकी वजह क्या है आप जानते हो, यहाँ पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट और जो यहाँ पे आप जानते हो कि सेबी का जो केस जो है यहाँ पे जो सेबी का जो कमेटी जो हो रहा था, ठीक है, उसमें यहाँ पे सेबी ने आपको यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है, उनका से क्या मानना है कि आपको हिंडनबर्ग या और बहुत सारी जो कंपनी है वो यहाँ पे आपका जो जानबूझकर, ठीक है, एक आपको रिपोर्ट डालती है और उस गिरावट में वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब वो पहले से शॉर्ट यहाँ पे आपको बाई कर लेते हैं, शॉर्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एक जो रिपोर्ट डालते हैं और रिपोर्ट से जब स्टॉक गिरता है तो उनको एक पैसा, तो उस प्रकार का यहाँ पे सेबी का आपको बयान आपको आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा है। तो देखो इसके बारे में तो हम एक आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा जो भी यहाँ पे जो भी मैटर चले वो तो हमसे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अदानी इंटरप्राइजेस हो या फिर आपका अदानी ग्रीन हो या फिर आपका पावर हो, ठीक है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आराम से आप जो है यहाँ पे होल्ड करके चलना। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। ये नहीं कि स्टॉक को सेल कर दो, बिल्कुल भी नहीं। जब आपने लगभग जो है 3,000 प्राइस से जब अभी तक यहाँ पे होल्ड किए हो तो होल्ड करके चलो, ठीक है। स्टॉक खराब नहीं, एक रिपोर्ट है। और जानते हो कि यहाँ पे जो देखो उनका एक रिपोर्ट था कि यहाँ पे ये जो कंपनी सही नहीं काम कर रही है, खराब है, वो खराब है। लेकिन यहाँ पे आपका गौतम अडानी का यहाँ पे साफ आपको क्या बयान था कि वो यहाँ पे इन बातों को यहाँ पे इनकार रहे थे, ठीक है। उनका ज़माना कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यही सबसे मेरा मेन फैक्ट भी है, ठीक है। तो आपको होल्ड करना है आराम से, यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेश बाय अभी मत करना, ठीक है। फ्रेश बाय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टेक्निकल वो बहुत ज़्यादा कमजोर आपका हो चुका है। जब तक फिर से एक अच्छा खासा जो यहाँ पे गेन देखने को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे थोड़ा जो है यहाँ पे टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा वेट कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, होल्ड करके चलना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
बात करते हैं हमसे यहाँ पे आपको नायका के बारे में। तो नायका पे आज जो है लगभग 4.5% से ज़्यादा जो है आपको गिरावट आपको देखने को मिला है। देखो यहाँ पे नंबर कैसा भी है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको ये है कि क्या कंपनी का आपको जो बिजनेस क्या आपको पसंद है या फिर नहीं। अब जैसे कि मान लो कंपनी का बिजनेस के बारे में यदि कुछ इसके बारे में जानते नहीं हो, नॉलेज नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको डर लगेगा। लेकिन यदि आपको नॉलेज है कि क्या ये कंपनी आगे जाकर ग्रोथ कर सकती है नहीं कर सकती है, तो वो सब में आपको थोड़ा जो डर है ना वो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे देखो नायका जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रही है, और मैंने बताया अभी बहुत सारे वीडियो में प्रॉफिट मार्जिन कम करी है। और इसकी वजह क्या, यहाँ पे बड़ी बड़ी जायंट कंपनी है, फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजन हो गया, और यदि मार्केट में यहाँ पे बड़े बड़े जगह को प्लेयर है, तो यहाँ पे मार्केट में जो सस्टेन करने के लिए और एक यहाँ पे बड़ा गेम खेलने के लिए उनको यहाँ पे रेट कम करना ही पड़ेगा। और नायका इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम कर रही है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब जैसे कि मान लो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो कंपनी तो यहाँ पे अपने के लिए यहाँ पे एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे लॉस किनका होता है, हम सब ऐसे लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉक जो चलता है वो तो फंडामेंटल देखना पड़ता है। और जब मार्जिन कम होगा तो यहाँ पे लोग डरते ही हैं, और जब मार्जिन कम होगा तो प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आ जाएगी। तो उसी सब जो सबकी चीज़ लेके यहाँ पे लोग डर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझो दो ही कारण यहाँ पे जो है इस तरह का आपको अभी फिलहाल जो आपको हालत देखने को मिल रहा है। एक जो सबसे बड़ी वजह है वो इसका है आपका वैल्यूएशन, ठीक है। 2022 में 2022 में चेक करोगे तो बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि उनको यहाँ पे फंड रेज करना था, और फंड रेज उन्होंने यहाँ पे आपको एक हाई वैल्यूएशन में किया, और उस लोगों ने यहाँ पे बाई कर करके स्टॉक को जो यहाँ पे प्राइस आपका 1000 था वो बढ़ा कर 2500 तक यहाँ पे आपको ले गए। तो उस तरह से देखोगे तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका प्राइस जो करेक्ट आपका हो चुका है। तो मेरा तो आपको यही एक सलाह होगा कि यहाँ पे जो है कुछ नहीं करने के लिए, ठीक है। मैंने शुरू से ही कहा है, देखो प्राइस अभी आपका 140 लग रहा है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम प्राइस है, शायद अब ये प्राइस आपको देखने को आगे नहीं मिले। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हमसे यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जान लो, सबसे पहले यहाँ पे बाई इसलिए करेंगे क्योंकि एक आपका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हाई है। और मान लो यहाँ पे जब लगातार जब स्टॉक गिरता है ना तो उसका टेक्निकल कमजोर होता है। तो ये मत समझना कि जैसे कि यहाँ पे लगातार ऐसे गिर रहा है और एक यहाँ पे थोड़ा सा उठ गया तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से उठ जाएगा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो नीचे के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका एक जो साइड वेज यहाँ पे चलता जाए, और जब यहाँ पे एक अच्छा जब यहाँ पे आपका फंडामेंटल जब आपको मजबूत होगा तो फिर यहाँ से एक आपका बाउंस बैक हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे गेम होता है मार्केट में, ठीक है। और इसे समझना है। फेक भी ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के यहाँ पे अब ये स्टॉक आपको आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो एक फिर से एक जो नीचे गिरावट के लिए भी एक साइन होता है। तो ये सब आपको समझना है। लेकिन हम सब मेन चेक कर लेते हैं कि कल का जो रिजल्ट जो आपको आया था, ठीक है, वो कैसा रिजल्ट देखने को मिला था, जो मार्केट के बाद आपको आते हुए दिखाई दिया था। और जो ऐसे तो मैंने आपको वीडियो डाला भी था, लेकिन मैं आपको दिखा भी दूँ कि यहाँ पे नंबर कैसा, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए और क्या आगे यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स जो है यहाँ पे क्वार्टर पे आपका एक अच्छा खासा जो गेन देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे चेक करो आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे चेक करोगे तो क्वार्टर पे एक अच्छा प्रॉफिट है, और आपका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो कम आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और जो मैंने बताया यहाँ पे आपको इसकी वजह क्या, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, मार्जिन यहाँ पे कम करना पड़ रहा है कंपनी को, और उसी की वजह से सारा जो यहाँ पे आपका इस तरह का इम्पैक्ट है। लेकिन देखो यहाँ पे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। मार्केट में वही लोग पैसा बनाते हैं जो यहाँ पे पेशेंस रखते हैं और एक सही कंपनी को चुनते हैं। अब जब आपने एक सही कंपनी को चुना है तो फिर आपका एक काम क्या बनता है, यहाँ पे हर क्वार्टर यहाँ पे चेक करो कि कंपनी कैसा यहाँ पे काम दिखा रही है, कैसा यहाँ पे काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप लेकर भूल गए, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और स्टॉक मार्केट में मैंने बताया कि यहाँ पे एक एक दिन पे एक एक पल पे यहाँ पे कुछ भी गेम बदल सकता है। तो कम से कम खुद के लिए यहाँ पे खुद का यहाँ पे सेफ के लिए यहाँ पे आप कम से कम क्वार्टरली यहाँ पे चेक करते रहो, और यहाँ पे आराम से किसी भी स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट करो जिस स्टॉक का यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत हो। तो आप कमेंट में ज़रूर जिस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो कमेंट जरूर करना, मैं उसके बारे में आपको वीडियो भी बना दूंगा। और यदि आपको यहाँ पे कमेंट के लायक होगा तो मैं कमेंट में आपको लिख भी दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे कोई टेंशन मत लेना, और आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। बाकी डाउट है आप कमेंट में पूछो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने दोस्तों पर जिनके पास ये स्टॉक है तो उन्हें भी जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।